नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स विद कौशल में। दोस्तों आज हमारा ये बेसिक का दोस्तों पार्ट नंबर 4 रहेगा। पिछली 3 वीडियो में हमने दोस्तों अंकों के बारे में समझा, जोड़ और घटान के बारे में समझा। चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन के कुछ हमें बेसिक से रूल समझने पड़ेंगे। पहले यहाँ पर अगर हम किसी संख्या की गुणा 0 से करते हैं या फिर 0 की गुणा हम किसी संख्या से करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है। अब देखो, a गुणा 0 या फिर 0 गुणा a तो कितना हो गया, 0 आ गया। इसी प्रकार 2 की गुणा हम 0 से करते हैं या 0 की गुणा हम 2 से करते हैं तब भी कितना मिलता है, हमें 0 ही मिलता है। अब हम चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अगर हम प्लस गुणा प्लस के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्लस ही मिलता है। जैसे कि प्लस के 5 हैं गुणा ये प्लस के 6 हैं तो कितना हो गया, 5 छंग 30 हो गया प्लस के। इसी प्रकार अगर हम प्लस गुणा माइनस से करते हैं तो कितना मिलता है, हमें माइनस मिलता है। प्लस के 4 और गुणा माइनस के 3 हैं तो कितना हो गया, 4 तिया 12 और प्लस माइनस गुणा कितना हो गया, माइनस का। अगर हम माइनस गुणा प्लस से करते हैं तो कितना मिलता है हमें, तब भी हमें माइनस ही मिलता है। जैसे कि माइनस के 5 और गुणा प्लस के 2 तो कितना हो गया, माइनस प्लस गुणा कितना हो गया, माइनस और कितना हो गया, ये 10 हो गया। माइनस से गुणा अगर हम माइनस से करते हैं तो कितना मिलता है, हमें प्लस मिलता है। जैसे माइनस के 3 और गुणा माइनस के 2 तो कितना हो गया, ये 3 दूनी 6 और माइनस माइनस से गुणा कितना हो गया, प्लस। लेकिन प्लस चिन्ह हम किसी भी संख्या के आगे लगाते नहीं, ये हमेशा रहता ही है। अब देखते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। अगर माइनस चिन्ह की घात सम है तो हमें क्या मिलता है, प्लस मिलता है। जैसे -2 की घात कितना है, 4 एक सम संख्या है, 8 भी सम संख्या है, 12 भी सम संख्या है और 10 भी सम संख्या है। अगर माइनस चिन्ह की घात सम संख्या है तो क्या मिलता है हमें, चिन्ह क्या मिलता है, हमें प्लस मिलता है। तो देखिएगा, -2 की घात कितना 4 तो कितना हो गया, ये प्लस के 16 हो गया। अगर माइनस की घात विषम है तो क्या मिलता है हमें, चिन्ह माइनस मिलता है। देखिएगा, माइनस की 3 की घात कितना है, 5 है। 5 क्या है, विषम संख्या है। अब -3 की गुणा कितनी बार करेंगे हम, 5 बार, क्योंकि घात इसकी कितनी है, 5। तो 5 विषम है तो हमें माइनस की मिल जाए कितना, 243। समान आधार पर घातें जुड़ जाती हैं। अगर दोस्तों समान आधार है यानी कि बेस उसका समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। जैसे कि 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये समान इसका कितना आधार यानी कि 3 क्या है, समान है। अब 3 की घात भी 1 है, 3 की घात यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो कितना हो गया 3 की घात, सबको जोड़ लेंगे 1 2 3 4, तो 3 की घात कितना आ गया, 4। इसी प्रकार a गुणा a भी क्या समान है, आधार समान है इसका, तो a की घात कितना हो गया, 3। बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर। अगर हम किसी भी संख्या की गुणा जैसे 10 से करें, 100 से करें, 1000 से करें, 1 लाख से करें तो जितने भी 0 होते हैं उस संख्या में, जैसे कि 100 है, अब 100 के बाद में कितने 0 हैं, यानी कि 1 के बाद में कितने 0 हैं, 2 0 हैं, तो हम उतने ही 0 लगा देंगे। 23 गुणा 100, 23 एकम 23 लिख देंगे हम दोस्तों। और कितने 0 हैं ये बाद में, 2 0, 2 0 को 2 0 हम ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए अगला प्रश्न हम हल करते हैं। 28 गुणा कितना 21 है, तो क्या करेंगे दोस्तों इसमें हम गुणा, जैसे कि हम 4 में करते थे, 5 में करते हैं, 5 में करते थे या फिर संख्याओं में करते हैं दोस्तों हम गुणा, तो हमें दोस्तों गुणा इस तरह से नहीं करनी है। तो कैसे करनी है, देखिए दोस्तों हमें गुणा 8 की गुणा हम 1 से करेंगे, 2 की गुणा हम 2 से करेंगे, फिर बाद में हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद हम इनको ऐड कर देंगे। 8 एकम 8, लेकिन हमें डिजिट में लिखना है। ये 8 एकम 8 का 8 लिखते हैं हम, लेकिन हमें 0 भी लगाना है उसके आगे, हमें 0 भी गुणा आएगी 2 डिजिट में ही लिखनी है। 2 दूनी 4, तो इसको लिख लें हम कितना दोस्तों, 0 4। अब इनकी करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की गुणा 1 से और इस 2 की गुणा 8 से। 2 एकम 2, एक अंक यहाँ पर छोड़ करके हम लिख देंगे 2 एकम 2 यानी कि 0 2। अब 2 की गुणा हम किससे करेंगे, 8 से करेंगे, फिर 2 अट्ठे 16। बाद में हम इसको ऐड कर देंगे, 8 का 8, 6 2 8, 4 और 1 5, तो कितनी गुणा आई दोस्तों इसकी, 588।
अब करते हैं हम अगली गुणा, देखिएगा 98 गुणा 76 से। तो इसको भी हम ऐसे करेंगे, 98 के नीचे कितना कर लेंगे हम 76 लिख लेंगे, फिर नीचे हम गुणा करेंगे 8 छंग 48, तो हम 48 लिख लेंगे इस तरह से। और 9 सत्ते 63, तो हम कितना लिख लेंगे 63 लिख लेंगे। पहले हम इसकी गुणा इससे करेंगे 8 छंग 48, फिर इसकी गुणा हम इससे करेंगे 9 सत्ते 63 और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। अब हम करेंगे इनकी क्या तिरछी गुणा, यानी कि इसकी इससे गुणा और इसकी इससे गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 छंग 54 यहाँ पर लिख देंगे हम, और 7 अट्ठे 56 यहाँ पर लिख देंगे हम। अब इसको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। अब देखो ऐड करने पे कितना आएगा दोस्तों, ये 8 का 8 लिखेंगे हम यहाँ पर, 4 4 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 का 4 कैरी 1, 5 और 5 10 और 3 13 और 1 14 का 4 फिर कैरी 1, 6 और 1 कितना आ गया 7 आ गया। तो दोस्तों 7448 आ गया। अब करते हैं हम दोस्तों हम पॉइंट वाले अंकों की गुणा। अब देखिएगा पॉइंट वाले अंकों की गुणा में आपको एक बात समझनी होगी दोस्तों, कि पॉइंट वाली गुणा में पॉइंट जो है जुड़ जाते हैं। अब एक अंक के बाद पॉइंट ये कितना है, ये है 7। अब एक अंक के बाद कितना पॉइंट, ये 8 है। तो क्या करेंगे हम 8 ही गुणा 7 से कर लेंगे, 8 सत्ते 56। अब पॉइंट हम गुणा में क्या होता है, पॉइंट जुड़ जाते हैं। एक अंक के बाद ये है पॉइंट, एक अंक के बाद ये है पॉइंट, तो कितना हो गया 1 और 1, 2 अंक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे दाईं तरफ से गिन के, 1 और 1 2 और ये पॉइंट। अब करते हैं दोस्तों हम अगली गुणा, देखिएगा। अब यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट है, ये सॉरी 3 अंक के बाद पॉइंट है, 1 2 3 और यहाँ पर 1 अंक के बाद पॉइंट है। तो हमें जो गुणा करके लगाना है कितने अंक के बाद पॉइंट लगाना है, 4 अंकों के बाद। 3 तिया 9 और तिया 27, यहाँ पर लिख देंगे हम कितना 27। अब हमें पॉइंट कितना लगाना है, कितने अंकों के बाद लगाना है, 3 और 1 4 अंकों के बाद। तो 4 अंकों के बाद लगा देंगे हम पॉइंट। तो यहाँ पर तो 2 ही अंक हैं हमारे पास, तो क्या कर लेंगे हम 2 0 हम और बढ़ा लेंगे इसके 27 के आगे। कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, कितने 0 बढ़ा लो इसके आगे चाहे तो। अब हमें पॉइंट लगाना कितने अंकों के बाद, 4 अंकों के बाद, क्योंकि गुणा में पॉइंट क्या होता है जुड़ जाते हैं। तो 1 2 3 4 अंकों के बाद हम यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं। गुणा में पॉइंट जो गिनते हैं दाईं तरफ से गिनते हैं। अब करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। 0.09 गुणा 0.008 और गुणा 0.01, इस गुणा हम दोस्तों करते हैं। अब करो दोस्तों इसी गुणा। अब हमें पॉइंट जो लगाना है कितने अंकों के बाद लगाना है, देखिएगा 2 और 3 5 और 2 7 अंकों के बाद। अब गुणा करो इसकी, 9 अट्ठे 72, 72 एकम 72, तो 72 का 72 हम यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे। अब पॉइंट जो लगाना हमें कितने अंकों के बाद लगाना है, 2 और 3 5 और 2 7 अंकों के बाद। लेकिन हमारे पास तो केवल 2 ही अंक हैं ये, तो क्या कर लेंगे हम, और हम 0 इसके आगे 72 के बढ़ा सकते हैं, 1 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5। अब देखिए कितने अंकों के बाद पॉइंट लगाना है हमें, 2 और 3 5 और 2 7 अंकों के बाद। गिन लो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 अंकों के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो दोस्तों हमने 6 प्रश्नों के साथ ये यहाँ पर गुणा को डिस्कस किया। अब एक प्रश्न आपके लिए रहेगा, आपको इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि 0.01 और गुणा 0.023, इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि सभी सूत्रों को हमने डिस्कस किया है पिछली वीडियो में, चाहे आयत हो, वर्ग हो, गोला हो या फिर शंकु हो। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।